Hi everyone, my name is Aman. I hope that you all are doing well. In this video, I am going to share you that how I scored 99.87 percentile in physics in JEE Mains 2026. I have already uploaded a separate video on chemistry and maths. If you haven't watched them yet, make sure to check out. So without wasting your time, let's get start with physics. मैं वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. सबसे पहले हमारे टीचर्स, सेकंड रिसोर्सेज, थर्ड रिवीजन, फोर्थ बैकलॉग्स. सबसे पहले टीचर्स पे चलते हैं. टीचर्स को जो मैं फॉलो करता था वो थे हमारे मनीष सर, जो थे पहले पीडब्ल्यू में पर अब हैं ई सरल में. ओके, उनके लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे तो आप जाके देख सकते हो. और सेकंड पे है हमारे सलीम सर. सलीम सर को भी मैं फॉलो करता था बहुत. उनके भी लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ये भी फिजिक्स वाला से ही है. और रिवीजन के लिए मैं फॉलो करता था एड्यूनिटी के मोहित गोइंका सर को फिजिक्स के लिए. ठीक है, फिजिक्स की रिवीजन कराते हैं, उनको फॉलो करता था. टीचर्स की तो बात हो गई. मेरे को कोई भी दिक्कत आती थी तो मैं इन्हीं टीचर्स को फॉलो करता था. ठीक है ना. अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप सबसे पहले जाओ मनीष सर के लेक्चर्स देखो, आपके बेसिक्स पक्का अच्छे हो जाएंगे. और आप चाहो तो सलीम सर के भी देख सकते हो, बट अगर आपके बेसिक थोड़े से सही है ना, मतलब आप ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लेते हो फिजिक्स में, तो आप जाओ सलीम सर के लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, तो फिर हम चलते हैं. टीचर्स की तो बात हो गई, अब चलते हैं रिसोर्सेज पे. मेरे पास फिट जी के और फिजिक्स वाला के दोनों के मॉड्यूल्स थे, पर मैं ज़्यादा फिट जी के मॉड्यूल्स करता था अगर मेरे पास टाइम रहता था तो, क्योंकि मैं ज़्यादा पीवाईक्यूज पे ध्यान देता था. पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ. अगर आप 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हो, बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं वो. जेई में इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में. उसमें से 18 to 19 क्वेश्चंस सिर्फ देखा, वैल्यूज देखी, फॉर्मूला लगाया और बस आंसर आ जाता है. 3 to 4 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हार्ड रहते हैं, पर वो भी आराम से हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज करो तो वो भी आराम से हो जाएंगे. मैं कैसे करता था, अगर मेरे को कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है, ऐसे मेरे को रे ऑप्टिक्स हार्ड लगता था, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कभी कभार हार्ड लगता था, तो मैं सलीम सर के लेक्चर देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो देखे. एड्यूनिटी पे गया मोहित गोइंका सर के, मैंने टॉप 100 और टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज कराते हैं वो, आप वो देख सकते हो. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो भी. टॉप 100 वाले देखे मैंने. उसके बाद वो देखे तो मतलब देखता था मैं सर को, सर कैसे कर रहे हैं, सर कैसे करवा रहे हैं, कैसे होगा. तो मैं वो देखता था और बस वो देख के फिर पीवाईक्यूज करता था, तो मेरे सही होने लग गए थे. फिर मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट हो गई थी अच्छी. अगर आपके किसी चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपको अगर फिजिक्स बहुत हार्ड लग रही है ना, तो मैं बोलूंगा आप सबसे पहले इजी इजी चैप्टर्स कर लो. जैसे इजी चैप्टर में बोलो तो यूनिट डायमेंशन तो बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है. मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सब, ग्रेविटेशन, ये सब तो बहुत इजी है. कुछ कुछ बच्चों को ये भी बहुत हार्ड लगते होंगे, तो आप क्या करना, सबसे पहले आप जाओ सलीम सर या फिर मनीष सर, किसी के भी लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, तो आप जाओ उनके लेक्चर देखो, उसके बाद एन्युटी पे जाओ, उसके बाद वहां पे उनके क्वेश्चन सॉल्विंग देखो. फिर आप देखना आपसे पीवाईक्यूज होने लग जाएंगे. आप सर को देखना, सर कैसे कैसे मेथड यूज कर रहे हैं, कैसे करना है, कॉपी पेन पे लिखते रहना. ओके, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके कोई पीवाईक्यूज की बुक लो या कुछ. मार्क्स ऐप पे जाओ, यूट्यूब या आई एम सॉरी गूगल पे जाओ, मार्क्स ऐप सर्च करो, या फिर प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे भी आपको मार्क्स ऐप मिल जाएगा. वहां जाओ, आप डाउनलोड करो, वहां से पीवाईक्यूज लगाओ, आपको वहां पे बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे. ओके, तो इजी करो, पहले इजी इजी वाले पीवाईक्यूज करना, फिर मीडियम हार्ड जैसा आपको सही लगे. जितना ज्यादा पीवाईक्यूज हो सके ना उतना ज्यादा पीवाईक्यूज करो. डू एज मैनी एज पीवाईक्यूज एज पॉसिबल. अगर आप पीवाईक्यूज करोगे ना, पक्का आप जेई में फिजिक्स में ज्यादा अच्छे नंबर लेके आओगे. करो, पीवाईक्यूज करो. ओके, टीचर्स तो मैंने बता दिया आपको, और रिसोर्सेज भी बता दिया. रिसोर्सेज की मतलब आपको बुक्स की इतनी जरूरत है नहीं, पीवाईक्यूज काफी है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं रिवीजन पे. रिवीजन मैं कैसे करता था, रिवीजन देखो मैं कैसे करता था. जैसे मेरे को किसी चीज का रिवाइज करना है तो मैं एड्यूनिटी पे जाता था. वहां पे रिवीजन सीरीज है बहुत सारे चैप्टर्स की, आप किसी को भी उठाओ और देखो और रिवाइज करो बस.
और मेरे पास शॉर्ट नोट्स रहते थे, नोट्स रहते थे, मेरे पास हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट रहती थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यार मेरे पास हर चैप्टर की। एक एक चैप्टर की मेरे पास फॉर्मूला शीट रहती थी, मैं उसको पढ़ता था और शॉर्ट नोट्स देखता था, एडिनिटी पे जाके रिवीजन सीरीज देखता था, ऐसे रिवाइज करता था मैं। मेरे को फिजिक्स में आपको बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि फिजिक्स ऐसे ही करनी पड़ेगी आपको, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बस बता सकता हूँ आप कैसे करोगे, बस आपको ऐसे ही करना है। एडिनिटी पे जाओ, रिवीजन सीरीज देखो, क्वेश्चंस देखो कैसे कर रहे हैं सर। सलीम सर के जाके आप देखो यूट्यूब पे वीडियोस, जैसे कोई सा भी चैप्टर ले लो, जैसे हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सलीम सर ने कराया, फिर आप एडिनिटी पे गए, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आप देखना आपसे पीवाई क्यूज होने लगेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स जैसे लो, रे ऑप्टिक्स उठाया, सलीम सर या मनीष सर किसी के भी लेक्चर देखे, उसके बाद हम गए एडिनिटी पे, वहाँ पे हमने सॉल्व करे क्वेश्चंस, बस देखना आपसे पीवाई क्यूज होने लग जाएंगे। जबकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है और इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, तो आप बस ऐसे ही करना है रिवाइज भी आपको। अब बैकलॉग्स पे आते हैं। बैकलॉग्स मेरे ज़्यादा बने नहीं थे फिजिक्स में, पर थोड़े बहुत जो रहते थे वो मैं वन शॉट देख देख के पूरे कर लेता था। उसके बाद पीवाई क्यूज, मैं बार बार पीवाई क्यूज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पीवाई क्यूज करने ही है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, डू एज मैनी एज पीवाई क्यूज एज पॉसिबल। जितना पीवाई क्यूज करोगे उतना ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे मेंस में। एडवांस की तो बात ही अलग है, उसकी तो स्टोरी अलग है। मेंस की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ बुक्स की जरूरत नहीं है, पीवाई क्यूज लगाओ बस। मार्क्स ऐप पे जाओ, पीवाई क्यूज लगाओ बस, और कुछ नहीं। बस फिर क्वेश्चंस करते रहो, पीवाई क्यूज लगाते रहो। क्लास में जो सर क्वेश्चंस करवाते हैं वो भी करो, एडिनिटी पे जाके मोहित गोइंका सर के भी क्वेश्चंस करो, पीवाई क्यूज भी लगाओ। ओके, बस बिलीव रखो अपने ऊपर। इफ नो वन बिलीव्स इन यू, आई बिलीव दैट यू कैन क्रैक जेई। नाउ इट्स योर टर्न टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं हूं तुम्हारे लिए। ओके, तो ठीक है फिर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।